एफडी में इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, या ये पैसे को मैं सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे रहने दूं? ये कंफ्यूजन तो हम सबको रहता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। रोहित और राहुल ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 2016 में। एक की इन्वेस्टमेंट तो धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई, लेकिन एक की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम होती गई। बट व्हाई इट इज हैपेंड? राहुल ने अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखा, 1 लाख का 4% रिटर्न उसको मिला, जो 2024 तक बना 1,36,000 रुपए। नॉट बैड, बट इन्फ्लेशन के सामने इस पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई। राहुल ने एफडी में भी ट्राई किया, उधर से उसको 7% का रिटर्न मिला। 1 लाख का 7% 2024 में बना 1,71,000 रुपए। नॉट बैड, बट स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन्फ्लेशन। 8 साल में ये पैसा ग्रो तो करा, बट बहुत धीरे धीरे करा, जिसने इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाया। अब रोहित की बात करें, रोहित ने यही 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसको एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है। तो 2024 में 1 लाख बन गए 1,98,000। बड़ा डिफरेंस आया ना। राहुल ने बैंक में भी पैसे रखे और एफडी में भी, बट उसको उतना रिटर्न नहीं मिला, बल्कि रोहित को उससे ज्यादा मिल गया। 8 साल में रोहित का पैसा 3 गुना बढ़ गया। जो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 1 लाख के 2,98,000 हो गए। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन ग्रोथ एक टाइम आने के बाद बहुत अच्छी मिलती है आपको। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप होते तो आप रोहित की जैसे इन्वेस्ट करते या राहुल की जैसे। इसलिए म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को ग्रोथ देना स्टार्ट करो, और ऐसी फाइनेंशियल लर्निंग एंड नॉलेज के लिए मुझे भी फॉलो कर लो। एफडी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड